जय सिया राम। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ युग तुलसी मानस मर्मज्ञ पंडित श्री राम किंकर जी उपाध्याय द्वारा लिखे गए एक लेख को लेकर, जो प्रकाशित हुआ था 24 दिसंबर सन 2000 को। और इस लेख का शीर्षक है तुलसी सारा श्रेय ईश्वर को ही देते हैं। जय सिया राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो चलिए शुरू करते हैं। रामचरित्र मानस का केंद्र बिंदु मन है और मन की समस्याओं का समाधान ही मानस की विलक्षणता है। मन हर युग में हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। शरीर की समस्याएं तो बदलती रहती हैं, परंतु मन की समस्या सर्वदा विद्यमान रहती है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक लंका छिपी हुई है। रावण की लंका मैं नामक एक दानव ने बनाई थी। जिस लंका पर पहले देवताओं, फिर यक्षों और बाद में राक्षसों ने राज्य किया, उसी मैं नामक दानव ने द्वापर युग में युधिष्ठिर का महल और सभा का निर्माण भी किया था, जिसमें थल के जल और जल के थल होने का भ्रम पैदा होता था। मैं नामक दानव कलयुग में भी है, और यह और कोई नहीं बल्कि मन है। विभीषण का प्रसंग लें। गलत व्यक्ति के प्रति निष्ठावान बने रहना न्याय संगत नहीं है। यही कारण है कि विभीषण ने बुद्धि का प्रयोग करते हुए रावण का साथ नहीं दिया और मेघनाद से कहा कि लंका में बुराइयों की आग लगी हुई है, इसलिए मैं इससे बाहर आकर इसे बुझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि मैं इसमें रहूंगा तो स्वयं भी जल जाऊंगा। त्याग वही सार्थक है जिसमें अभिमान नहीं हो। राम भक्त हनुमान का उदाहरण लें। त्याग, सेवा, भक्ति, पराक्रम जैसे गुण होने के बाद भी हनुमान जी के चरित्र में कहीं पर भी अहम की भावना नहीं है। अभिमान शून्य व्यक्ति ही बुराई रूपी लंका से सकुशल लौट सकता है। लंका जाते समय सुरसा द्वारा हनुमान जी की परीक्षा लिए जाने के प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि ताकतवर होने पर भी विनम्र बनने वाला व्यक्ति हर मुश्किल में विजय प्राप्त कर लेता है। शरीर एक लक्ष्य प्राप्ति के लिए मिला है, इसीलिए इस लक्ष्य के पूरा होने तक शरीर की रक्षा करनी ही चाहिए। प्रतिकूलता के बाद यदि बुद्धि शुद्ध होती है तो इसे पुण्य का फल मानना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मन की समस्याओं को भोगा था और अनुभव किया था। रामचरितमानस रूपी परम विश्राम पाने का ग्रंथ देकर उन्होंने मानव जाति पर उपकार किया है। रामचरितमानस दिव्य और असीम सरोवर है, जिसमें स्नान करने पर संसार के सभी पीड़ित लोगों को परम शांति मिलती है। इसलिए तुलसीदास कृत रामचरितमानस एक सर्वकालिक ग्रंथ है। जिस प्रकार समुद्र मंथन में विष और अमृत दोनों मिले थे, उसी प्रकार समाज के मंथन में भी दुख और सुख दोनों प्राप्त होते रहते हैं। यदि दुख को प्रभु का प्रसाद समझकर ग्रहण किया जाए तो वह दुख भी कल्याणकारी होता है। समुद्र मंथन के पश्चात निकले विष को लेकर जब देवता शिव जी के पास पहुंचे तो शिव ने प्रश्न किया कि आपको किसने भेजा है। देवताओं द्वारा भगवान विष्णु का नाम सुनते ही शिव ने विष को सहर्ष ग्रहण कर लिया और कहा कि वे जो भी भेजेंगे वह कल्याणकारी ही होगा। शिव ने विष रूपी अपमान पीकर भी दूसरों को सुख बांटने की प्रेरणा दी है। यही गुण गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रारंभिक जीवन काल में परिलक्षित होता है। गोस्वामी जी के जन्म के बाद ज्योतिषी पिता ने उन्हें अभागा जानकर उनका परित्याग कर दिया था और उन्हें पालने वाली दासी भी ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रही थी।
समाज के अपमान को सहकर भी गोस्वामी जी ने समाज को परम विश्राम पाने वाले ग्रंथ रामचरितमानस की अनुपम भेंट दी, क्योंकि भगवान शंकर का आदर्श तुलसीदास जी के सामने प्रकट हो गया था। शिव ने जब सहर्ष विष ग्रहण किया तो उनकी यही धारणा थी कि विष तो भगवान विष्णु भी पी सकते थे, परंतु यह सौभाग्य मेरी महिमा को बढ़ाने के उद्देश्य से ही प्रभु ने मुझे दिया है। इससे यही शिक्षा लेनी चाहिए कि ईश्वर से मिला हुआ दुख नहीं होता, पीड़ा नहीं होती और कष्ट नहीं होता। प्रभु का प्रसाद समझकर ग्रहण करने पर प्रतिकूलताएं भी लाभ पहुंचाने वाली साबित होती हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति और दानवों के गुरु शुक्राचार्य के बीच अंतर की गहराई से व्याख्या करें तो पाएंगे कि देवताओं और दानवों का एक एक रूप सद्गुण और दुर्गुण प्रत्येक मनुष्य में रहता है। ज्ञान, वैराग्य तथा आत्म तत्व को जानने की प्रेरणा देना गुण बृहस्पति का है, जबकि संसार के सुख पाने की प्रेरणा देना, भोग विलास की ओर आकृष्ट करना गुण शुक्राचार्य का है। असमर्थता के समय ईश्वर की शरण में जाना देवताओं का गुण है, जबकि ऐसे समय अपने पराक्रम पर ही विश्वास करना दानवों का गुण है। गरीब, निर्बल, असहाय एवं दरिद्रता से पीड़ित व्यक्ति जब प्रभु राम की भक्ति से जुड़ जाता है तो उसके सारे अवगुण नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। परंतु केवल कृपा भाव से काम नहीं चलता। मनुष्य को अपने जीवन में पूर्णता एवं सार्थकता के लिए दीन बंधु अर्थात प्रभु राम की असीम अनुकंपा का अधिकारी होना भी आवश्यक है। सुग्रीव के चरित्र को लें। सुग्रीव ने कायरता, निर्धनता एवं डर आदि सुग्रीव में कायरता, निर्धनता एवं डर आदि का प्राबल्य था। वह इतना डरपोक एवं कायर था कि उसकी पत्नी का अपहरण उसके भाई बाली ने कर लिया था, लेकिन वह अपनी पत्नी को बाली से मुक्त नहीं करा पाया था। इतने सारे अवगुणों के पश्चात भी राम सुग्रीव पर ही कृपा करते हैं। भक्त हनुमान प्रभु राम एवं लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाकर ऋष्यमुख पर्वत पर ले जाते हैं और उनकी सुग्रीव से मित्रता कराते हैं। प्रभु श्री राम की सुग्रीव पर असीम कृपा होती है। उसके सारे भ्रम एवं कायरता दूर हो जाती है। श्री राम जी बाली का वध करते हैं और सुग्रीव को अनन्य भक्ति प्रदान करते हैं। जिस प्रकार की दुर्बलताएं सुग्रीव में थीं, उसी प्रकार की कमजोरियां अर्थात दुख, दरिद्रता, भूखमरी एवं निर्धनता गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में भी थी। उनके जन्म पर किसी प्रकार के समारोह का आयोजन नहीं हुआ। उनके पिता ने तो ज्योतिष के आधार पर उनके भविष्य के कारण घर से ही निकाल दिया, लेकिन तुलसीदास के दैन्य समर्पण एवं भक्ति की भावना के कारण श्री राम की उन पर असीम कृपा हुई और उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। गोस्वामी जी ने अपनी दीनहीन प्रवृत्ति का वर्णन विनय पत्रिका में किया है। तुलसी ने अपनी सारी विनय प्रभु राम से की है। दैन्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण निषाद राज केवट का प्रसंग है। केवट बहुत निर्धन एवं निरीह था। प्रभु श्री राम केवट में दीनता का आभास कर लेते हैं एवं उसकी भक्ति भावना से भी बहुत प्रभावित होते हैं। जब गंगा
पार ले जाने का आग्रह करते हैं तथा गंगा पार जाने के बाद केवट से उतराई मांगने को कहते हैं, तब केवट अश्रुपूरित नेत्रों से प्रभु को देखता है और कहता है कि आप तो सारी दुनिया वालों को इस संसार सागर से पार उतार देते हैं और आप मुझसे उतराई लेने को कह रहे हैं। प्रभु, आपके दर्शनों एवं पांव पखराई से मेरे सारे अवगुण अर्थात दैन्य जो अवगुण था अब सद्गुण में परिवर्तित हो गया है। श्री राम राजा मनु से तो कहते हैं कि राजन, जो वरदान मांगना हो मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। लेकिन प्रभु श्री राम केवट से ऐसा कुछ नहीं कहते, क्योंकि केवट में दीनता, प्रेम एवं भक्ति भाव का बाहुल्य था, जबकि राजा मनु में ऐसा कुछ नहीं था। कहने का आशय है कि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। तुलसीदास जी के रामचरितमानस के पूर्व राम कथा भगवान शंकर, काकभुशुंडी तथा वाल्मीकि जी ने कही है, मगर संत तुलसीदास जी ने राम कथा को जब मानस की भाषा में प्रस्तुत किया है, यह एक असाधारण बात है। एक बार तुलसीदास से पूछा गया कि क्या उन्होंने श्री राम के दर्शन किए हैं। तुलसीदास जी का उत्तर था कि यदि श्री राम जी के दर्शन और उनकी कृपा प्राप्त न हुई होती तो मैं राम कथा का वर्णन कैसे कर सकता था। तभी तो श्री राम को दीनानाथ कहा गया है। राम के नाम में इतनी शक्ति है कि केवल राम नाम के उच्चारण मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं। तभी तो कहा गया है, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तुलसी के राम मनुष्य नहीं ईश्वर हैं। वह कृष्ण को भी राम का रूप ही मानते हैं। प्रसंग है कि कृष्ण को प्रणाम करने के लिए उन्होंने धनुष बाण की शर्त रख दी थी। वस्तुतः कृष्ण की बंशी प्रेम एवं भाव रस का प्रतीक है, परंतु यह बंशी द्वापर युग में ही ब्रिज तक सीमित रही, मथुरा या द्वारका में नहीं। इसलिए काल के इतने अंतर के बाद कलयुग में तो तुलसी प्रभु के हाथों में दुष्टों को नष्ट करने वाला धनुष बाण ही देखना चाहते थे। लोग राम राज्य की बात करते हैं, पर राम राज्य संभव नहीं है। इसलिए भाव राज्य में रहकर राम राज्य का आनंद लेना चाहिए। राम राज्य तो द्वापर में भी संभव नहीं था, क्योंकि उस समय भी लक्ष्मण, भरत, हनुमान, गिद्धराज जैसे चरित्र नहीं थे। उन्होंने कहा कि प्रभु राम का धनुष बाण काल के ही दो रूप हैं। ईश्वर और गुरु के प्रति थोड़ा संकोच व डर होना चाहिए। इससे व्यक्ति अनेक बुराइयों से बच जाता है। पुरुष की प्रमुख समस्या उसका मैं अर्थात अहम एवं स्त्री की प्रमुख समस्या उसकी ममता है। इसी अभिमान के कारण रावण और बाली को मरना पड़ा। कैकेयी की भरत के प्रति संकीर्ण ममता ने अयोध्या को तबाह कर दिया। वहीं सीता जी की ममता ने जनक एवं दशरथ दोनों कुलों का मान बढ़ाया। कैकेयी की ममता अर्थात अपना अपना होता है, पराया पराया, आज बहुतायत में देखने को मिलती है। तुलसीदास जी जन्मजात महान नहीं थे। उन्होंने जीवन की दुख पीड़ा को भोगा था। सिर्फ पत्नी के तिरस्कार के कारण उन्हें प्रभु मिल गए, यह बात ठीक नहीं है। काम से राम की ओर जाने में प्रभु की कृपा थी। तुलसीदास जी ने काम को राम से जोड़कर जीवन को धन्य बना लिया, क्योंकि उन्हें प्रेम की तलाश थी और पूरा प्रेम सिर्फ प्रभु ही दे सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति दुराचारी व्यक्ति के संग में रहता है
तो उसमें बुरे व्यक्ति की बुराइयां अच्छाइयां दिखने लगती हैं और उसमें स्वामी भक्ति आ जाती है। लंकनी नामक राक्षसी, जो कि लंका में रक्षिका के रूप में रहती थी, रावण के राज्य में रहकर उसमें राक्षसी प्रवृत्तियां उत्पन्न हो गई थीं। लेकिन जब हनुमान जी का मुक्का उसके सिर पर पड़ा तो उसे सद्गति प्राप्त हो गई। उसे ब्रह्मा जी की उक्ति याद आ जाती है कि पहले लंका पर देवताओं, फिर यक्षों तथा अंत में राक्षसों का राज्य होगा। जब कोई बंदर तेरे सिर पर मुक्के का प्रहार करेगा, समझना कि राक्षसों का अंतिम समय आ गया। हनुमान जी के प्रहार के बाद उसमें व्याकुलता उत्पन्न होती है और वह हनुमान जी को लंका जाने की अनुमति दे देती है। यदि किसी व्यक्ति में बदलाव आना है तो वह बदलाव व्याकुलता से आता है और व्याकुलता के लिए प्रहार होना आवश्यक है। तुलसीदास जी के जीवन में जो बदलाव आया उसमें उनकी पत्नी रत्नावली की प्रताड़ना ही सब कुछ नहीं थी। तुलसीदास जी का बाल्यकाल भूखमरी, गरीबी एवं अपमान की स्थितियों से गुजरा था, लेकिन तुलसीदास जी को ज्ञान उनके गुरु जी द्वारा ही मिला। अतः व्यक्ति के जीवन में गुरु की बहुत बड़ी महत्ता है। यदि तुलसी के जीवन में गुरु न होते तो उन पर ना तो राम कृपा होती और न रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की रचना हो पाती। तुलसीदास जी ने अपनी आत्मकथा विनय पत्रिका में अपने को बहुत दीनहीन निरूपित किया है और सारा श्रेय अपने गुरु को ही दिया है। कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। यही स्थिति संत तुलसीदास जी की है। जब रावण एवं हनुमान जी का युद्ध होता है तो रावण के मुक्के से एक क्षण के लिए हनुमान जी प्रभावित होते हैं, लेकिन सहसा पुनः उठकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन हनुमान जी का मुक्का खाकर रावण मूर्छित हो जाता है। उसमें भी व्याकुलता आती है कि श्री राम के दल में कितना शक्तिशाली बंदर है जिसके प्रहार से मैं मूर्छित हो गया। लेकिन रावण की राक्षसी वृत्तियों के कारण बदलाव नहीं आता, लेकिन हनुमान जी में भक्ति युक्त व्याकुलता है कि मेरे मुक्के से रावण का अंत क्यों नहीं हुआ। वस्तुतः हनुमान जी भक्ति और वैराग्य के प्रतीक हैं, क्योंकि अशोक वाटिका में माँ सीता जी से चूड़ामणि लेने के बाद फल खाने के लिए माँ से अनुमति लेते हैं, वाटिका के फल खाते हैं और जब हनुमान जी लंका में 500 योजन समुद्र पार कर आते हैं तो वानर सेना में हर्ष व्याप्त हो जाता है और वानर सेना सुग्रीव की वाटिका के फलों को बिना सुग्रीव की अनुमति के खा जाती है। हनुमान जी की यही विशेषता है कि उनका उद्देश्य राम काज है। राम काज के बाद उनको उनकी सारी क्रिया अनुशासन, भक्ति एवं वैराग्य से परिपूर्ण होती है। हनुमान जी में वीरता एवं भक्ति भावना का जो गुण था वह असाधारण है। इस प्रसंग को हम यूं समझें कि यदि फल सुंदर है और वह फल शत्रु के क्षेत्र में है, यदि फल खाने से पूर्व प्रभु को समर्पित कर दिया जाए तो फल के दुर्गुण सद्गुण में परिवर्तित हो जाते हैं। यही स्थिति मनुष्य के जीवन में भी है। यदि हम अपनी सारी गलतियों, अपराधों एवं दुर्भावनाओं को भगवान को समर्पित कर दें तो हमारी सारी बुराइयां भलाई में बदल जाती हैं। राम कथा का श्रवण मन, बुद्धि एवं चित्त के द्वारा करना चाहिए तथा श्रवण के समय अहंकार या अभिमान का त्याग करना आवश्यक है, क्योंकि श्री राम जी तो केवल प्रेम एवं भक्ति के भूखे हैं। संत तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के दर्शन के संबंध में एक कथा प्रचलित है।
जब तुलसीदास जी दीर्घ शंका के लिए जाते थे, तब लोटे का बचा हुआ जल एक बबूल की वृक्ष की जड़ में डाल देते थे। उस वृक्ष पर एक भूत रहता था। एक दिन वह भूत तुलसीदास जी पर प्रसन्न हो गया। तब तुलसीदास जी ने उससे राम दर्शन की अभिलाषा प्रकट की। भूत कहता है कि तुम्हें प्रभु श्री राम के दर्शन हनुमान जी के माध्यम से होंगे। पर्वत के शिखर पर राम कथा होती है। श्रोताओं में जो व्यक्ति अंतिम पंक्ति में बैठकर कुष्ठी के रूप में कथा श्रवण करता है, वही राम भक्त हनुमान जी हैं। तुलसीदास हनुमान जी के चरण पकड़ लेते हैं। तब हनुमान जी कहते हैं कि तुम्हें प्रेम एवं भक्ति के माध्यम से राम जी के दर्शन चित्रकूट में होंगे। तात्पर्य यह है कि यदि प्रभु के सानिध्य में जाना है तो मनुष्य को प्रेम एवं भक्ति के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। राजा दशरथ पूर्व जन्म में मनु थे। मनु मन की भावना से भगवान राम को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान राम के राज्याभिषेक की तिथि का निर्धारण होता है, लेकिन राजा दशरथ, जो कि त्याग एवं वैराग्य की प्रतिमूर्ति थे, महारानी कैकेयी के काम रूपी बाणों से घायल हो जाते हैं और भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास तथा भरत को राज्याभिषेक का वरदान दे देते हैं। जो राजा दशरथ रामचंद्र के चकोर थे, वे कामचंद्र के चकोर बन जाते हैं। संसार में जब व्यक्ति राम को छोड़कर काम के वशीभूत हो जाता है तो भारी विनाश हो जाता है। एक और प्रसंग लें। दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण के पास जाते हैं तथा अपने अपने पक्ष प्रस्तुत करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से मांगने को कहते हैं तो अर्जुन श्री कृष्ण को तथा दुर्योधन श्री कृष्ण की सेना मांग लेता है। आज की भी यही स्थिति है। मनुष्य प्रभु को छोड़कर सांसारिक वस्तुएं मांग लेता है। जहाँ एक ओर सांसारिक वस्तुएं नश्वर हैं, वहीं दूसरी ओर प्रभु कृपा असीम, अनन्य एवं कल्याणकारी है। जो व्यक्ति हीनता एवं समर्पण की भक्ति भावना से ईश्वर के सम्मुख प्रस्तुत होता है, वही ईश्वर भक्ति प्राप्त कर लेता है। यही सब कुछ संत तुलसीदास जी के साथ हुआ है। तुलसीदास के जन्म स्थल के संबंध में विवाद है। कोई उनका जन्म स्थान राजापुर, बांदा जिला, कोई एटा जिले का सुकर क्षेत्र, कोई व्यक्ति अयोध्या के निकट बताता है। लेकिन विद्वान मनीषी कहते हैं कि तुलसी का जन्म स्थान चित्रकूट है, क्योंकि तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के प्रथम दर्शन चित्रकूट में ही हुए हैं। जिस स्थान पर प्रभु दर्शन हुए, वह स्थान उनके जीवन का प्रथम उज्जवल सोपान हो गया। यही उनका असली जीवन है। श्री राम जी की कथा अनन्य एवं अनंत है। यह काल चक्र से परे है। सर्वप्रथम राम कथा भगवान शंकर ने माँ पार्वती को सुनाई। पार्वती जी पूछती हैं कि क्या यह आपकी रचना है? तो भगवान शंकर कहते हैं, जो राम कथा काकभूषुंडी जी ने गरुड़ को सुनाई थी, वही मैंने कही है। जब काकभूषुंडी जी से गरुड़ जी पूछते हैं, क्या यह आपकी कृति है? तो वे कहते हैं कि मैं तो मूर्ख तथा समाज शोषित हूँ। जो कथा मैंने अपने गुरु से सुनी थी, उसी कथा का वर्णन मैंने किया है। जब व्यक्ति अभिमान एवं अहम से परे होता है और रचना का श्रेय दूसरे को या ईश्वर को देता है, तो उसी में उसकी महानता निहित होती है। रामचरितमानस की रचना के बाद एक बार तुलसीदास जी से पूछा गया कि आपने जो मानस की रचना की है, क्या वह आपकी है या तोता रटंत है? तुलसीदास जी ने कहा कि मैं तो मात्र तोता हूँ, महानता तो उन प्रभु श्री राम की है।
जिन्होंने तोते को रटना सिखाया। इस दृष्टांत में भी तुलसीदास जी सारा श्रेय ईश्वर को ही देते हैं। इस बात को राम जानकी विवाह के संदर्भ से समझें। अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी, जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की है, विवाह उत्सव में उपस्थित थे। जनकपुरी में उन्हें अपनी लीला नहीं दिखाई दी तो ब्रह्मा जी में अहंकार जागृत हो गया। तब भगवान शंकर, जो कि विश्वास के देवता हैं, ब्रह्मा जी के अहम को शांत कराते एवं वास्तविकता का बोध कराते हुए कहते हैं कि जहाँ श्री राम जानकी विराजते हैं, वहाँ ब्रह्मा की रची वस्तुएं क्यों नजर आ सकती हैं। आशय बहुत स्पष्ट है कि यदि अहम को शांत न किया जाए तो भारी अनिष्ट होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। अतएव जब बुद्धि के माध्यम से समस्या का समाधान न हो तो विश्वास का आश्रय लेना चाहिए। जब मनुष्य को क्रोध आए तो क्रोध को कल पर छोड़ देना चाहिए। जब सुग्रीव को राजपाट एवं पद मिल जाता है तथा उसका सबसे बड़ा शत्रु बाली मारा जाता है, तब वह रास रंग में मस्त हो जाता है और भगवान श्री राम तब तक को भूल जाता है। तब राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि सुग्रीव को अहम का दंड देना चाहिए। श्री राम को क्रोध आ जाता है, लेकिन वह अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेते हैं तथा सुग्रीव को दंड देने के लिए कल का दिन निर्धारित करते हैं। जो अनादि है वही अनंत है। जब भगवान शंकर का विवाह पार्वती जी से होता है तो गणेश जी का पूजन होता है। गणेश जी तो शंकर पार्वती के पुत्र हैं। क्या माता पिता अपनी शादी में अपने पुत्र का पूजन करेंगे, जबकि वस्तु स्थिति यह है कि श्री गणेश जी अनादि देवता हैं। इसी प्रकार जब भगवान श्री राम स्वयंवर में भगवान शंकर का धनुष तोड़ने जाते हैं तो धनुष तोड़ने के पूर्व श्री गणेश का ही स्मरण करते हैं। तात्पर्य यह है कि जब भगवान शंकर को ज्ञात होगा कि उनके धनुष को उनके पुत्र के माध्यम से तोड़ा गया है तो वे नाराज नहीं होंगे। इस संदर्भ में भी वही स्थिति बनती है। श्री राम धनुष तोड़ने का श्रेय स्वयं ना लेते हुए श्री गणेश जी का ही आश्रय लेते हैं। कोई भी शुभ कार्य अथवा रचना लिखने के पूर्व माँ सरस्वती की प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना से देवी स्वयं उपस्थित हो जाती हैं, साथ ही उनकी भक्ति प्राप्त हो जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मानस का लेखन मेरे द्वारा है, लेकिन मानस का रचयिता कोई और है। भगवान श्री राम ने तो मुझे मात्र कठपुतली बनाया है, लेकिन इस कठपुतली को नचाने वाले तो प्रभु श्री राम ही हैं। वह कहते हैं कि राम जी से तो मेरा जन्मांतर का संबंध है। तो इसी के साथ यह सुंदर सा लेख पूर्ण होता है और मुझे तो यह लेख बहुत अच्छा लगा। और आपका क्या विचार है, कैसा आपका अनुभव है, उसको कमेंट में अवश्य लिखें। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। जय सिया राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान अमर है। जय जय श्री सीताराम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।